हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से एप्लीकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये टॉपिक मोस्ट टाइम भी है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कमेंट करके जाना है। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। और नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है, तो वहाँ से चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर दिया गया है, वाइब्रेशनल ऑफ डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, ठीक है। डाई एटॉमिक मोलिक्यूल क्या है, M1 और M2 दिया गया है। ये डायग्राम को आपको एग्जाम में लिख कर आना है। अब हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये क्या क्या कह रहा है, ठीक है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की स्टडी करने पर किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोशन को हम लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर मान सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोशन को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायटोमिक मॉलिक्यूल की डायटोमिक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की स्टडी करने के लिए, ठीक है, हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तभी जाके हमको ये क्या मिलेगी, इसके सारे मान प्राप्त होंगे कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कैसे आया है, कैसे क्या हुआ, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे दो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, M1 और M2 है। तो M1 के मान को हम किस तरह से लिख सकते हैं, d² x1 और dt2 बराबर -k और x2 और x1। अब x2 और x1 क्या है, ये यहाँ पे इसकी ये यहाँ से इसकी दूरी है, ठीक है। यहाँ से क्या है, इनकी दूरी दी गई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है। इतनी दूरी जो यहाँ से आगे बढ़ जाती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ की जो इतनी बढ़ गई है, उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 और x2। क्योंकि हम दो एटम की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, दो बार होगा। जैसे कि इसको हमने क्या लिया है, x2 और x1, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और M2 की बारी आती है तो d² x2 अपॉन dt2। सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर x1 के लिए था तो x1 और x2 के लिए है तो 2। अब -k और x2 और x1, इसको क्या नाम दे दिया हमने, समीकरण नंबर 2 दिया है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं अब यहाँ पे k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। अब एटम 1 एंड 2 की ग्रेविटी को सेंटर से डिस्टेंस x1 और x2 है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब x1 और x2 क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ आगे देखते हैं, x1 का हम मान क्या लिखेंगे, m2x अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये मान दिए गए हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इस इन चीज़ों को कि x और x2 क्या है, x1 x क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये इस तरह से, ठीक है। ये इनको और m1 और m2 के मान, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये मान याद करने पड़ते हैं, ठीक है। किसी भी मान, अगर आपको किसी के मान पता होंगे या किसी के सूत्र पता होंगे तभी आप आगे इसको कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, x2 का क्या है, बराबर x2 का है तो हम क्या लेंगे, m2x लेंगे, और x2 का है तो m1x लेंगे, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। इसको नाम दे दिया हमने 3 और इसको नाम दिया हमने समीकरण 4। अब यार m1 और m2 क्या है, मास ऑफ द एटम है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 से और 4 से हम एक साथ लिख सकते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 अपॉन इसमें प्लस नहीं लगाएंगे, ये शॉर्ट लिखेंगे, और ये m2, ठीक है। इस तरह से m1 m प्लस m2, इन दोनों का हम किस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से और 4 से, d2x अपॉन dt2 बराबर -k और x2 और x1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस मास लिख सकते हैं, मतलब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। अब इतना सारा लिखकर हम यहाँ से देखिए, अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, तो d2x, ठीक है, अपॉन और ये d2² -k, और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है।
और इधर क्या लिखेंगे x2 अब माइनस x1 बराबर पाई। आया समझ में? आगे अब यहाँ पर देखिएगा उतना सारा न लिखकर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वेयर प्लस k अपॉन पाई x बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पे तो d2x अपन ये सेम लिख लिया हमने, प्लस ले लिया। अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में w स्क्वेयर पाई बराबर 0। ठीक है, चूंकि क्या है k अपॉन पाई के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, w लिख सकते हैं। तो इसको नाम क्या दे दिया हमने, पाई। तो सॉरी 5, इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे दिया हमने। ठीक है, आया समझ में? इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू स्क्वेयर। अब मतलब कि देखिएगा इतना सारा न लिखकर, सब चीज़ों को इतना सारा न लिखकर, इसलिए हमने स्क्वेयर कर दिया है। ठीक है, मतलब कि दो दो बार लिखना पड़ेगा इनके मान को। ठीक है, तो हमने एक ही बार लिख लिया, ये डब्ल्यू को एक बार लिख लिया, और इनके क्योंकि ये सिंगल के लिए है, क्योंकि हमने उतनी बड़ी समीकरण को हमने शॉर्ट में लिखा है। अब शॉर्ट में लिखा तो दो दो बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो एटम की बात हो रही, तो हमने एक ही एटम के बारे में लिखा है मान लीजिए। तो इसलिए हमने क्या लिखा, ये डब्ल्यू लिख लिया। लेकिन हम दो के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसके बदले में, क्योंकि हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसलिए हम इसमें 2 लिखेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू स्क्वेयर और ये पाई, ठीक है, और बराबर 0। ठीक है, आया समझ में? इसको नाम दे दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 5। अब यह इक्वेशन 5 सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हम व्यू बराबर 1/2 पाई और के अपन, मतलब कि इसके बदले में हम अब क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने 6। अब फ्रीक्वेंसी के लिए इस तरह से लिखना पड़ता है, तो वी एक्स बराबर समेशन एक्स स्क्वेयर x2 और x1 के एक्स डी एक्स वी एक्स बराबर यहाँ पर हाफ के, और ये दो एटॉमिक के बारे में हो रही है, तो हमने एक ही के बारे में लिखा है, तो यहाँ पर इसके बदले में हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, मतलब कि ये कि 2 बार लिखना था यहाँ पर, लेकिन हमने 2 बार ना लिखकर इसमें 2 लिख दिया है। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया, 7 हो गया। अब एनर्जी लेवल श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम किसी भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम इस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखना पड़ता है, ई व्यू बराबर व्यू प्लस 1/2 एच व्यू। अब यहाँ पे ये व्यू के मान क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ई नॉट बराबर 1/2 एच व्यू सेंटीमीटर -1 0 पॉइंट एनर्जी हमें क्या हुई है, यहाँ पर प्राप्त हुई है। E1 बराबर 3/2 एच व्यू सेंटीमीटर -1। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये एनर्जी है, 1/2 एच व्यू आएगा, तो इसका मान क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी 0 आएगी, एनर्जी लेवल 0 में आएगा। 3/2 आएगा तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से आप ये मान निकाल सकते हैं। ठीक है, 5/2 आएगा तो एच व्यू का मान क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से ये आ सकता है। ठीक है, तो ये फिगर दिया है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि 1/h व्यू का एनर्जी लेवल में एनर्जी कितनी होगी, व्यू बराबर 0, ये इसके मान दिए हैं। ठीक है, ये इस तरह से हो सकते हैं। इस इतना आएगा तो इसका इसकी एनर्जी इतनी होगी, इसका आएगा तो इतनी इसकी एनर्जी, इसका इतना वहाँ है तो इसकी एनर्जी इतनी, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएगा नोट्स कैसे लगी। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।